डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग इस क्लास में फंक्शनल इक्वेशन का कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि एक वेरिएबल आता हुआ दिख रहा है, उस पर भी फोकस होगा और कुछ क्वेश्चन दो वेरिएबल वाला भी लेंगे। मतलब एक तरह से फंक्शनल इक्वेशन को लेवल 1 पे पहुंचा देंगे। बेसिक्स हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में और थोड़ा एक और लेवल आगे बढ़ा देंगे। एक बात पहले से आपको बोले हैं कि फंक्शनल इक्वेशन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ऐसा मन में विचार नहीं लाना है। ये इंटीग्रल कैलकुलस जहाँ खत्म होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन पे जब आप पहुंचेंगे वहां तक चलेगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ बेसिक्स उसका समझिए, मैक्सिमम करने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। हाँ, फिर भी अभी से इनिशियलाइज करने का क्या मकसद है? अभी से इनिशियलाइज करने का ये मकसद है कि ये टॉपिक जेई एडवांस को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप मान के चलिए कि हर साल एक पैराग्राफ पैसेज आ गया मान लीजिए, या दो दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन मैचिंग में भी दिख गया, तो ऐसा मिल सकता है और ये किसी भी चैप्टर के पास पहुंच सकता है ना। तो हम लोग सवाल से एक स्टार्ट करेंगे। ये सवाल आईटी में आया हुआ भी है पहले। अभी वन वेरिएबल वाला थोड़ा सा देखें। पहला सवाल है हमारा कि इफ f of x is a polynomial, if f of x is a polynomial, ये दे दिया, of degree n, satisfying f of x plus f of 1 by x is equals to f of x into f of 1 by x. True for all x belongs to R. True for all x belongs to R. जीरो नहीं डालेंगे, वो तो आपको दिख ही रहा है। फाइंड f of x, ये बात ठीक है। तो fx एक पॉलिनोमियल है, तो आप पॉलिनोमियल को कैसे ले सकते हैं? तो आप ले सकते हैं a नॉट x का पावर n, a1 x का पावर n माइनस वन, a2 x का पावर n माइनस टू डॉट डॉट an, ये अज्यूम कर लीजिए। तो अगर f ऑफ x इतना है तो f ऑफ 1 बाई एक्स कितना होगा? ये होगा a नॉट बाई x का पावर n, a1 बाई x का पावर n माइनस वन, a2 बाई x का पावर n माइनस टू डॉट डॉट an, और an माइनस वन का बोलिएगा तो यहाँ x था तो बाई x, और ये हो गया an। अब जो दिया हुआ है कंडीशन उसमें वैल्यू डाल दीजिए। तो fx मतलब ये पूरा, तो a नॉट एक बड़ा सा लाइन दिखाई देगा, x का पावर n, a1 x का पावर n माइनस वन, a2 x का पावर n माइनस टू डॉट 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 an। अभी ये एक टुकड़ा हुआ, चार टुकड़ा लाना है, 1 2 3 4। तो प्लस ये क्या हुआ, a नॉट x का पावर n, a1 x का पावर n माइनस वन डॉट डॉट डॉट, जितना जरूरत होगा लिखेंगे an। ये हुआ दो टुकड़ा, ठीक है। बराबर देखिएगा, बराबर ये दोनों का प्रोडक्ट, तो ये क्या मिला, a नॉट x का पावर n, a1 x का पावर n माइनस वन, a2 x का पावर n माइनस टू डॉट डॉट an इंटू कितना, a नॉट x का पावर n प्लस a1 x का पावर n माइनस वन प्लस डॉट डॉट an। ध्यान से देखिए,
ये पूरा एक इक्वेशन है। हम यहाँ पे जो मेथड यूज करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। सोचना यहाँ से यहाँ तक तो हर कोई लिख लेगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। मेथड क्या है? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। ये दोनों का जोड़ ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट जीरो। जीरो छोड़ के सबके लिए वैलिड है। तो हम देखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स बराबर होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ से कुछ भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन क्या होगा, तो लेफ्ट से ये जो लेफ्ट वाला साइड है इसमें तो एक्स का पावर एन का कोफिशिएंट कहाँ है? यहाँ है। लेकिन इसमें अगर एक्स का पावर एन का कोफिशिएंट पूछे तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, यहाँ का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? अगर आप कुछ और टर्म लिखेंगे, इसको अगर इससे गुना करेंगे तब तो क्या आ जाएगा? ए नॉट स्क्वायर। सबसे हाईएस्ट पावर के लिए यहाँ का हाईएस्ट, तो यहाँ का भी हाईएस्ट लीजिए तो क्या आएगा? ए एन। तो हम बोल रहे हैं पहला चीज कि आप हाईएस्ट पावर जो अवेलेबल है वो एक्स का पावर एन है, लेफ्ट और राइट में। हाईएस्ट पावर कितना है? एक्स का पावर एन, जो इस साइड और इस साइड दोनों साइड अवेलेबल है। तो आप कंपेयर कीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन। ठीक है, तो यहां से क्या मिला? ए नॉट, और बाकी सबका कोफिशिएंट उससे कम है। इस साइड जब ये फर्स्ट वाला आखिरी से गुना होगा तो एक्स का पावर एन आएगा। तो ये क्या मिला? ए नॉट ए एन। बाकी अगर बात कीजिएगा कि सर और एक दो लिख दीजिए, तो अगर लास्ट वाला में क्या है? ए एन है, तो इससे ठीक पहले वाला में क्या है? ए एन माइनस वन बाई एक्स है। देखिएगा ध्यान से, तो उसको अगर किसी से इंटू भी कीजिएगा तो एक्स का पावर एन नहीं आने वाला है, तो यही आने वाला है। और एक बात बताइए कि जब आप डिग्री एन का पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो ए नॉट का वैल्यू क्या होगा? कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। ईयर ए नॉट नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ए नॉट जीरो नहीं हो सकता है। तो हम ए नॉट को कैंसिल कर सकते हैं। सिंस ए नॉट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ए एन का वैल्यू आ गया कितना? 1। अब आप इसी तरीके से आगे बढ़िए। हम बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन माइनस वन। बोलिए, क्या बोलिए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन माइनस वन। तो कौन देगा? यहाँ से ए वन देगा, और कोई नहीं देगा। यहाँ से देखिए, जब ये वाला सेकेंड लास्ट से इंटू हो रहा है, एक्स का पावर एन जब वन बाई एक्स से इंटू होगा तो एक्स का पावर एन माइनस वन देगा, और एक्स का पावर एन माइनस वन वाला लास्ट से गुना होगा तब भी एक्स का पावर एन माइनस वन रहेगा। तो ये किसके पास गया? फर्स्ट वाला किसके पास गया? सेकेंड लास्ट। तो क्या मिला? ए नॉट ए एन माइनस वन प्लस ये किसके पास गया? तो लास्ट के पास गया, ए वन ए एन। देख लीजिए, एक्स का पावर एन इंटू वन बाई एक्स, एक्स का पावर एन माइनस वन, एक्स का पावर एन माइनस वन इंटू वन, एक्स का पावर एन माइनस वन। तो हम कोफिशिएंट सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिला है? ए एन का वैल्यू वन है, तो ए एन का वैल्यू वन है, तो यहाँ डाल दीजिए। तो क्या हो गया? ए वन बराबर ए नॉट ए एन माइनस वन प्लस ए वन, यहाँ वन डाल दिए। ठीक है, तो ये और ये क्या हो गया? ए वन क्या हो गया? कट गया। अब ए नॉट जीरो हो नहीं सकता है, ए नॉट इंटू ए एन माइनस वन बराबर जीरो। तो ए नॉट जीरो है नहीं, तो कौन जीरो? ए एन माइनस वन ही होगा, सिंस ए नॉट नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक आधा और कर लीजिए, फिर कंक्लूड कर दीजिए। तो अब कोफिशिएंट हाईएस्ट से चल रहे हैं, तो अगर इस प्रोसेस को चलाते जाएं तो जीवन इसमें बीत सकता है, लेकिन जीवन में तो बहुत काम है।
अब कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n-2 को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उधर से क्या मिला a2, लेफ्ट से क्या मिला a2, राइट से पहला वाला किसके पास जाएगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे हैं तो डॉट 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 an-2 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। तो पहला वाला को अगर यहाँ लाइएगा, x का पावर n को 1 बाई एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो x का पावर n-2 आएगा। सेकंड वाला को सेकंड लास्ट से और थर्ड वाला को लास्ट से, तो मिल जाएगा। तो देखिए क्या मिल रहा है, a0 को कहाँ लाए, यहाँ, तो कोफिशिएंट क्या हुआ an-2। फिर a1 को किससे गुना किए, an-1 से। देखिए a1 में क्या था, ध्यान से देखिए x का पावर क्या था n-1 था और यहाँ 1 बाई एक्स, तो x का पावर n-2 हुआ ना। थर्ड वाला को लास्ट के पास लाइए तो क्या हुआ a2 an। तो ऐसा जितना मन करे उतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया a2, जो वैल्यू है वो यूज कर लीजिए। किसका किसका वैल्यू मिला है, an-1 0 है तो an-1 0 है तो ये 0 हो गया। an1 है तो ये क्या हो गया a0 an-2 प्लस 0 का है an-1 0 है a2 इंटू 1, ये क्या है a2 इंटू 1, तो इसको काट सकते हैं। तो फिर a0 0 नहीं है, an-2 0 हो जाएगा। अगर आप इसी में इधर लिख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n-3 का बात कीजिएगा तो पहला वाला कहाँ जाएगा, इधर से क्या मिला पहले n-3, तो a3 मिला। एक और लिख दे रहे हैं a3, लेफ्ट से यहाँ a3 होगा ना, a3 x का पावर n-3। राइट से पहला वाला कहाँ जाएगा, a0 किसके पास जाएगा इंटू होने an-3 के पास, यहाँ। दूसरा वाला किसके पास आएगा, a1 किसके पास आएगा, तो an-2 के पास, और a2 किसके पास आएगा, a2 में क्या है x का पावर n-2, तो an-1 के पास, और a3 किसके पास जाएगा, an के पास। देख लीजिए a3 के पास x का पावर n-3 होगा और यहाँ an है, तो आप बताइए an-1 an-2 तो 0 हो गया है, तो ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0, an क्या है 1, तो ये और ये कट गया, ये 0 हुआ है, ये भी 0 हुआ है बिकॉज ऑफ दिस टू। तो फिर यहाँ से भी क्या आते जा रहा है, a0 तो 0 होगा नहीं, यानी an-3 बराबर 0, तो ये सब 0 होता जा रहा है जब तक आप लिखिए तब तक। तो अब एक काम करते हैं कि उधर से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो जो लिस्ट मान लीजिए x का पावर n से शुरू किए, अगर हम आपसे बोले कि कांस्टेंट टर्म दोनों का निकालिए, an क्या आ चुका है 1, बीच का सब क्या मिल रहा है 0, तो इसको थोड़ा सा मिटा के हम अगर दोनों साइड से कांस्टेंट को कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, सो देख लीजिए। जब तक मन करे उसको आप लिख सकते हैं, वो एक सीरीज बना देगा। अब हम बोल रहे हैं कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इधर से क्या मिल रहा है कांस्टेंट an और an, देखिए तो ये क्या मिल रहा है ट्वाइस ऑफ an। देखिए फर्स्ट अगर फर्स्ट के पास जाएगा तो कांस्टेंट आ जाएगा a0 स्क्वायर, सेकेंड अगर सेकेंड के पास जाएगा तो हो जाएगा, लास्ट अगर लास्ट के पास जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देखे हैं, an का वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे, an-1 का क्या है
0, an माइनस 2 का क्या है 0, an माइनस 3 का क्या है 0, तो यहाँ क्या है ट्वाइस ऑफ an बराबर, इसमें वैल्यू डालिए, तो ए नॉट स्क्वायर तो 0 नहीं है, ये है, ठीक है, और an का वैल्यू हम लोग निकाले थे, ठीक है, an क्या है कांस्टेंट है, तो आप सबको मिलाइए, बीच वाला क्या होगा an माइनस 1 क्या आ चुका है 0, an माइनस 2 क्या आ गया है 0, an माइनस 3 क्या आ गया है 0, ये 0 नहीं होगा, तो यहां से यहां तक ये जो पार्ट देख रहे हैं ये सब क्या मिल रहा है 0 0 ऐसे, ठीक है, और यहाँ क्या बचा 0 प्लस an स्क्वायर, ठीक है, तो an आपको कितना मिला था 1, थोड़ी देर पहले निकाले हैं, तो इसका वैल्यू 1 आया है, तो ए नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, देखिए, या यहीं पे वैल्यू डाल दीजिए, ये हो गया 2, ये हो गया ए नॉट स्क्वायर, ये हो गया 1, तो ए नॉट बराबर क्या आ रहा है प्लस माइनस 1, तो बीच का सारा कोफिशिएंट 0, फर्स्ट जो है उसका वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस 1, लास्ट है उसका an का वैल्यू 1 आया है, तो आप बताइए पॉलिनोमियल क्या हो गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट का वैल्यू प्लस माइनस एक्स का पावर n, और an का वैल्यू कितना आया है, बाकी सब 0 है, बाकी सब क्या है 0 0 0 0, और लास्ट वाला क्या है 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n, ये अब आगे से याद करके रखें, ठीक है, डायरेक्ट तो हम लोग लिख सकते थे कि ये होता है, लेकिन कभी लाने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है, तो किससे लाए कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, हाँ यहाँ पे ये बात दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल है, अब ये सवाल आईआईटी बहुत पहले पूछा, तो अभी स्टेट वाला सीधे सीधे ये लिखेगा, तो इस पे एक सवाल ले लेते हैं दूसरा, ठीक है, और जल्दी से उसको करके हम लोग जहाँ थे वहाँ लौट जाते हैं। तो ये सवाल आईआईटी पूछ चुका है, ठीक है, और ऐसा ही सवाल स्टेट वाला आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो आपको रिजल्ट को याद रखना चाहिए, उस रिजल्ट को क्या करना चाहिए ध्यान में रखना चाहिए, जैसे इसी पे क्वेश्चन नंबर 2 दे, वैसे बोलेगा इफ f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ 1 बाई एक्स, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0, ठीक है, और मान लीजिए f ऑफ 2 दे दिया है 9, f ऑफ 2 क्या दे दिया है 9, आपसे बोला फाइंड f ऑफ 5, ऐसा सवाल पूछा, तो आपके पास जैसे ही आप इसको देखे तो अब कुछ लिखा या नहीं लिखा है, आप इसके पास ले आइए, तो यहाँ पे दो तरह का वेरिएशन है प्लस माइनस और पावर क्या है n, तो इसलिए जब ये दो तरह का वेरिएशन है तो आप सोचिए कि f2 अगर हम लोग बोले होंगे तो ये ऐसा दिखेगा, तो 2 का पावर n, यहाँ माइनस रखिएगा अगर तब तो नेगेटिव में जाने लगिएगा, तो यानी यहाँ से फिल्टर करके क्या निकालना है, यानी ये मामला 1 प्लस 2 क्यूब का है, 9 के पास कैसे पहुँचेंगे ये सोचना है, तो जैसे ही आप 2 क्यूब बोले तो n फिक्स हो गया 3, और फंक्शन में प्लस फिक्स हो गया, बोलिए 8 प्लस 1 9, अगर कुछ और वैल्यूज देता तो उसके हिसाब से माइनस वाला से एडजस्ट होता तो माइनस से करते, दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, तो यानी फंक्शन क्या हो गया, एक ही वैल्यू से n का भी आइडिया लगा लिए
और प्लस होगा या माइनस वो भी निकालिए। अब आपसे ये पूछा f ऑफ 5, तो आप लिखे 1 प्लस 5 क्यूब 25 125 और 126 लिख दिए। अगर इसी में अगर ऐसे ही सवाल में कुछ ऐसे दे देता, ठीक है, इसी सवाल में इसको a बोल देते हैं, ये दोनों में दिया हुआ है, और इसी का b अगर बोल देता f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू -80, ऐसे लिख देता। तो आप बताइए fx क्या लेते हैं, 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n, तो x की जगह पे 3 डालिए, तो ये क्या हुआ 1 प्लस माइनस 3 का पावर n, तो 80 के पास पहुंचने की कोशिश कीजिए। 3 का पावर 4 81 होता है, माइनस लेंगे तभी ना, तो यहाँ से फिल्टर करके अगर -80 के पास जाना है तो 1 माइनस 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 81 हुआ, 1 माइनस 81 -80 आ रहा है। तो यानी यहाँ से एक बात तय हो गया कि fx क्या होगा 1 माइनस एक्स का पावर 4। यहाँ पे आपसे बोल रहा है फाइंड f ऑफ 2 मान लीजिए, तो क्या बोल दीजिए, अब आप f ऑफ 2 डाल दीजिए, 1 2 का पावर 4 16, तो ये हो गया -15 आंसर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है, फंक्शन में इस पे सवाल आपको मिला होगा, लेकिन यहाँ पे भी एक बार रिपीट करने का मकसद ये है कि ये इम्पोर्टेंट है। मतलब 3-4 एग्जाम दे रहे हैं, पर चला यही दोनों में से किसी एक पे सवाल मिल गया, तो उसमें कोई सरप्राइज का बात नहीं है। बीट सेट दे रहे हैं, वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होता है, एक सवाल ये दे दिया, जल्दी से बना के टिक मारने का है और आगे बढ़ने का है। हम लोग फंक्शनल इक्वेशन के पास लौटेंगे, कुछ सवाल वहाँ का करेंगे, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है कि g ऑफ x एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, फॉर x y बिलोंग्स टू फॉर x बिलोंग्स टू r, gx डिफरेंशियल फंक्शन है फॉर x बिलोंग्स टू r, और g ऑफ x प्लस y बोल रहा है e का पावर y इंटू जी एक्स प्लस e का पावर x इंटू जी एक्स फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r। तो जैसे ही ये आया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई फंक्शनल इक्वेशन के पास जाना है। तो स्टेप 1 क्या था, मेरे पास स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 है कि g है तो g ऑफ 0 निकालने का प्रयास कीजिए। तो अगर हम पुट कर देते हैं x और y की जगह पे 0, पुराना बात, तो ये क्या हो गया g ऑफ 0 e का पावर 0 1 g ऑफ 0 प्लस g ऑफ 0, तो अगर एक काट भी दें तो क्या आ गया g ऑफ 0 बराबर 0, पहला स्टेप हो गया। अब आगे चलेंगे, तो आगे कहाँ जाएंगे स्टेप 2 में, तो स्टेप 2 हमको सिखाता है कि भाई f नहीं लिखा हुआ है, अब g लिखा हुआ है, तो g डैश ऑफ x का डेफिनेशन क्या हो सकता है, ये हो सकता है लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x बाई h। अब इसका डेफिनेशन यूज करके इसको लिखना है और इसके बारे में सोचना है। तो लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 g ऑफ x प्लस h, तो जहां y है वहां क्या आ गया h, तो ये क्या हो गया e का पावर, जहां y है वहां h डाल दीजिए, अगर डर लग रहा है तो यहाँ एक बार और लिख देंगे, चलिए ना यहाँ लिख ही देते हैं f g ऑफ, देखिए g ऑफ x प्लस h बराबर कितना, जहां जहां y है वहां वहां h लिखिए, तो ये जी एक्स हुआ, e का पावर x हुआ, g ऑफ h हुआ, घबराए नहीं, जहां y है वहां h। अब इसको कॉपी कर लीजिए, e का पावर h इंटू जी ऑफ x प्लस e का पावर x इंटू जी ऑफ h माइनस जी ऑफ x बाई h, ठीक है। तो देखिए यहाँ और यहाँ g ऑफ x कॉमन आ जा रहा है,
ले लीजिए, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, यहाँ से फर्स्ट और थर्ड से g ऑफ x कॉमन ले लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, e का पावर h माइनस 1 बाई एच, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 में तो ये 1 होता है। और क्या बचा, प्लस e का पावर x बाहर निकाल सकते हैं, इनटू लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 जी एच बाई एच। तो आप एल हॉस्पिटल रूल पढ़े हैं, ध्यान से देखिए, सवाल बन जाएगा, घबराइएगा तो भागते चलिएगा। तो हमारे पास है जी डैश ऑफ एक्स बराबर जी एक्स इज अ कांस्टेंट, ठीक है, मतलब कांस्टेंट यहाँ पे एच के हिसाब से। ये क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 ई का पावर एच माइनस 1 बाई एच, क्या होगा, तो ये 1 होगा। ये क्या होगा, ई का पावर एक्स, ये क्या है, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो नीचे जी ऑफ 0 0 है, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एच बाई 1, एच के जगह पे 0 डालेंगे, तो ये क्या है, जी डैश ऑफ 0। अब आप के पास है g ऑफ 5 इज इक्वल टू 32, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 5 डाल दीजिए, तो ये क्या हो गया, g डैश ऑफ 5 बराबर g ऑफ 5 प्लस e का पावर 5, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, g डैश ऑफ 0, ऐसा दिख रहा है। तो आपको जो वैल्यू निकालना है वो कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसके लिए एक चीज और चाहिए, वो क्या है, ध्यान से देखिए, कि हम लोग कोई जी डैश ऑफ 0 भी बताए, हम लोग को कोई जी डैश ऑफ 0 भी बताए, तो जी डैश ऑफ 0 अगर 2 आ गया तब तो इसी को भेजेंगे और 32 आंसर हो जाएगा। तो इसको देखिए और सवाल को देख, सवाल के फॉर्मेट को देखिए। तो यानी हम ऐसे आपसे बोल रहे हैं कि आप जी डैश ऑफ 0 को 2 लाने का प्रयास करें, तो अगर वो 2 आ जाएगा, मान लीजिए जो सवाल पूछा उस फॉर्मेट में जरूर मैच कर रहा होगा तभी पूछा है, तो अगर वो 2 आ गया तो उसको इधर भेज दिए, तो जी डैश ऑफ 5 माइनस, देखिए जी डैश ऑफ 5 माइनस ई का पावर 5 जी डैश ऑफ 0 बराबर जी का पावर 5 तो 32 दिया ही हुआ है, तो उसके केस में 32 आंसर हो सकता है, लेकिन कब, जब जी डैश ऑफ 0 का वैल्यू आप निकाल लीजिए तब। तो आपको यही सोचना है कि जी डैश ऑफ 0 कहाँ से निकाल लें, ठीक है। तो उसके लिए लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, ये क्या होगा, फंक्शन को देखिए, इसके लिए फंक्शन को देखिए, फंक्शन को देखिए, देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जी डैश ऑफ 0 निकालने का नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज लिखने में स्किप हुआ है कि जी डैश ऑफ 0 यहीं पे दिया हुआ है, यहाँ पे y है उसके हिसाब से लिख लिए, और एक चीज यहीं पे दिया हुआ है कि जी डैश ऑफ 0 बराबर 2, ये यही मेंशन है। क्वेश्चन लिखने में वो एक चीज छूट गया कि जी डैश ऑफ 0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, तो अब यहाँ पे तो डाल देना वैल्यू, और क्या, जी डैश ऑफ 5 माइनस ट्वाइस ऑफ ई का पावर 5, और ये क्या है, 32 आंसर। तो हम लोग जी डैश ऑफ 0 यहाँ से यहीं पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग उसका फायदा उठा लिए। हाँ, अगर नहीं मेंशन किया होता तब हम लोग इसको dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करके, फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है, y के जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करके कुछ और ट्रायल करते, लेकिन यही ये जो सवाल पूछा है इसमें यहाँ पे जी डैश ऑफ 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो दिया हुआ है तो हम लोग उसका फायदा उठा के आंसर लिख दे। अगले सवाल पे चलेंगे, इसको मिटाएंगे।
हम लोग के पास सवाल है नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एफ वाई प्लस वाई इंटू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर। एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, ये तो हम लोग शुरू से ही लेके ही चले ये लाइन को। देन फाइंड एफ एक्स। तो आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये पॉजिटिव के लिए है, ठीक है, तो जीरो मत डालिए, एफ ऑफ जीरो मत निकालिए, आप सीधे सीधे चलिए। तो कहाँ चलेंगे, एफ ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टुवर्ड जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच आएगा। तो यहां पे क्या दिया है, प्रोडक्ट, तो आप उसको कैसे लेके आइएगा, प्रोडक्ट में अंदर से अगर x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर x यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ एक्स बाई एच। अब इसको आप x समझिए और इसको y और तोड़ दीजिए, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टुवर्ड्स जीरो, x की जगह पे x ही है, f ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स प्लस वाई, तो वन प्लस एच बाई एक्स, ध्यान से देखिएगा, इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, लिख दिए। अब कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन देखिए, तो लिमिट एच टेंस टुवर्ड जीरो, ठीक है, इसमें और इसमें एफ एक्स कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो गया, x इंटू एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स, ध्यान से देखिएगा, बाई h है, क्या है h, ये x को मिटा के हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं, यहां से एफ एक्स कॉमन ले लिए तो ये क्या हुआ, वन प्लस एच बाई एक्स, या एफ एक्स कट गया, देखिए ये वाला, ये लिखिए वन प्लस एच बाई एक्स माइनस वन बाई एच, तो ये कट गया, तो ये क्या बन जा रहा है, ध्यान से देखिए, इसी पे ध्यान देना है, बस काम हो गया। तो एफ डैश एक्स आ जा रहा है आपके पास, लिमिट एच टेंस टुवर्ड्स जीरो। अगर आप इसको देखें तो क्या आ रहा है, एफ ऑफ वन ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव के लिए बोला था, अगर x और y की जगह पे आप वन डाल देते, जो हमारा स्टेप वन होता था, ध्यान दीजिए, ये तो हमारा स्टेप टू था, स्टेप वन अगर हम यहां लिखें, ठीक है, और ऐसे भी अगर डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर शुड टेंड टुवर्ड्स जीरो, तो यानी एफ ऑफ वन क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। अगर इसमें पुट x बराबर y बराबर वन, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ वन क्या आ गया है, जीरो आ गया है। तो अगर पॉजिटिव के लिए बोला तो वन निकाल लीजिए, तो जो बात बोले थे उतने ही पे, लेकिन 10 सवाल बनाना है इस पे ढूंढ के, बहुत अच्छा चीज़ है ये, एक बार यूज टू होइए फिर सब कुछ ठीक लगेगा। तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो ऊपर का अगर डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा और नीचे का डिफ्रेंशिएशन अलग कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा लिमिट h टेंस टुवर्ड जीरो, ठीक है, ये क्या हो गया, एफ डैश ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स इंटू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा, सॉरी x वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कौन है, h, तो इसका क्या आएगा, वन बाई एक्स, और नीचे भी क्या आया, वन बाई एक्स आया, प्लस देखिए यहां से क्या मिला है, h बाई एक्स,
तो h बाई x इंटू एफ एक्स बाई एच, एच को काट दीजिए, इसको काट दीजिए, तो ये क्या हो गया, एफ डैश ऑफ 1 हो गया, और ये क्या हो गया, एफ एक्स बाई एक्स हो गया, बराबर क्या है, एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स अगर चाहिए तो थोड़ा सा और जोर लगाना होगा, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, इसको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो आप अगर उसको इधर ले आए तो ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स बाई एक्स बराबर एफ डैश ऑफ 1 इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे x आ गया, ये हो गया x एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स बराबर एफ डैश ऑफ 1। आप u बाई v का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, अगर आपसे कहते हैं कि बीच में माइनस तो u बाई v में ही आता है, अगर हमारे पास होता है एफ एक्स बाई एक्स तो नीचे एक्स स्क्वायर आता। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक x से यहाँ इंटू कर दे रहे हैं, तो x यहाँ भी लाना होगा, ये हम लाए ताकि ये u बाई v का पैटर्न बन जाए। तो ये क्या बन जा रहा है, ऐसे कर देने से ये क्या हो जा रहा है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई एक्स बराबर एफ डैश ऑफ 1 बाई एक्स। अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए, उस लाइन को फिर से एक बार देख लीजिए, जब हम एलसीएम लिए, सोचिए ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, इसको u बाई v का d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई एक्स होता, ये बहुत आता है, इसलिए ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आता है x, ठीक है, माइनस प्लस का भी देख लीजिए, तो ये इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एक्स का 1, ये एफ एक्स आता, तो ये है ना, कमी इसको सिर्फ क्या था, इसके पास x ऐसा था, तो एक x से इधर भी डिवाइड कर दिए तो उधर भी डिवाइड कर दिए, तो ऐसा बन गया। अब उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ एक्स, ठीक है। तो हम लोग एफ एक्स के लिए लिख दे रहे, एफ एक्स क्या बन गया, देखिए हमारे पास आ गया है d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ 1 बाई एक्स। इंटीग्रेट कीजिए तो ये क्या हो गया, एफ एक्स बाई एक्स, ये क्या हो गया, एफ डैश ऑफ 1 बराबर एफ डैश ऑफ 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स प्लस सी। आप बताइए अगर x की जगह पे 1 डालिएगा इसमें तो एफ एक्स कैसा दिख रहा है, पहले वो लिख ही लीजिए। तो x एफ डैश ऑफ 1 इंटू लॉग एक्स प्लस सी एक्स। तो ऐसे अगर लिखिएगा तो फिर आपको x की जगह पे 1 डालना है। चलिए तो ये हो गया सी एक्स, पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0, ठीक है, ये क्या हो गया c इंटू 1, तो c बराबर 0। तो एफ एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, x इंटू एफ डैश ऑफ 1 एल एन एक्स, यहाँ बेस क्या है, कुछ नहीं दिया है तो e लिए हम लोग, ठीक है। पांचवा सवाल है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और कुछ दिया हुआ है एक्स वाई लेस देन 1। तो कुछ अगर जो ज़्यादा दिमाग पे जोर दीजिएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कुछ बात याद आ जाएगा, लेकिन हम लोग फंक्शनल इक्वेशन के सहारे जो थोड़ा बहुत चेंजेस होता है उस पर नज़र बनाते हैं। और एक चीज़ दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टुवर्ड्स 0 एफ एक्स बाई एक्स 2 दिया हुआ है, आपको निकालना है एफ ऑफ 1 बाई रूट 3 और एफ डैश ऑफ 1। तो पहले आप स्टेप 1 की बात कीजिए, तो स्टेप 1 में अगर ध्यान से देख रहे हैं तो एफ ऑफ 0 निकालने का प्रयास होता है,
तो इसका वैल्यू फाइनाइट है, तो x टेंड्स टुवर्ड 0, देन न्यूमरेटर शुड आल्सो टेंड्स टुवर्ड 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू फाइनाइट आया है तो f ऑफ 0 0 हो रहा होगा, या उसी को दूसरे बात से बोल सकते हैं कि x और y के जगह पे 0 डाल दो, तो क्या आ गया f ऑफ 0 इसमें प्लस f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 0, एक काट दो, तो f ऑफ 0 बराबर 0, यहां से आ गया। आगे बढ़े, ठीक है। तो हमारे पास अगर इसी को a बोल रहे हैं और इसी में एक बात और करना चाह रहे हैं, अगर हम y के जगह पे माइनस एक्स कर दे तो ये जो बड़ा वाला चीज है ये 0 हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है, y के जगह पे अगर हम माइनस एक्स डाल दें तो ये क्या बन रहा है, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स बराबर f ऑफ 0, और f ऑफ 0 0 है, तो ये क्या आ गया f ऑफ x बराबर माइनस f ऑफ माइनस एक्स, ये क्या है 0। तो यानी फंक्शन ऑड है, फंक्शन क्या है ऑड है, ठीक है। अब आप आगे बढ़े स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या सिखाता है, तो स्टेप 2 सिखाता है लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f डैश x के बारे में। f डैश x बराबर क्या होता है f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। तो इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए इस पे गंभीरता से। x प्लस एच, ठीक है, तो x प्लस एच का फॉर्मेट ढूंढना है। अगर ये पूरा को देख रहे हैं बीच में क्या है माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इसके और इसके बीच में क्या है प्लस, तो इसको सहारा बना लेते हैं, इसको सहारा बना लेते हैं। हम एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ x प्लस h को छोड़ दिए, ये जो माइनस है एफ एक्स किसके बराबर है माइनस ऑफ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं प्लस f ऑफ माइनस एक्स बाई एच। हमेशा नहीं लिख सकते, इसको बोल दे रहे हैं 1 और इसको बोल दे रहे हैं 2, तो ये किसका यूज करके आया है, यूजिंग इक्वेशन 2। फंक्शन क्या था ऑड, तो एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम इसका यूज कर रहे हैं, ये दोनों का जोड़ क्या होता है उस पे, तो ये दोनों का जोड़ क्या होगा, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ, ध्यान से देखिएगा कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों का जोड़, तो x प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है, बाई 1 माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, ध्यान से देखिए इस पे लगा रहे हैं दोनों का जोड़, तो इसका जोड़ बटा 1 माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x प्लस एच इंटू एक्स बाई क्या हो जाएगा h, इसका यूज कर दिए, प्लस था तो प्लस बनाए किसके सहारे ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करके। तो ये क्या दिख रहा है एफ डैश ऑफ x बराबर क्या आ रहा है लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, देखिए ये कट गया, ठीक है, तो ऊपर क्या है f ऑफ h बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एच एक्स बाई, अगर ये सेम ले आए तो इसके लिए क्या करना होगा h बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, तो इंटू भी करना होगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, बोलेगा ये इंटू का फायदा। अगर ये देखेंगे ध्यान से तो एफ डैश एफ एच एफ ऑफ कैपिटल एक्स बाई कैपिटल एक्स वेयर कैपिटल एक्स टेंड्स टुवर्ड 0, कैपिटल एक्स टेंड्स टुवर्ड 0, तो ये क्या बन गया
इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन गया, एफ डैश ऑफ जीरो ना। तो एफ डैश ऑफ जीरो कितना दिया है, इसको आप ध्यान से देखिए। और नहीं तो अगर आप यहां से भी चलना चाहते तो चल सकते हैं हम लोग। एफ डैश ऑफ जीरो 2 दिया है, देखिए। तो पहले बना देते हैं, अगर कोई दिक्कत होगा तो और बात करेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स बराबर इसका वैल्यू सेम बाई सेम, कैपिटल एक्स बाई कैपिटल एक्स टेंस टूवर्ड जीरो, इसका यूज कर रहे हैं। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, 2, ठीक है। और यहाँ पे जीरो डाल दिए तो ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इतना, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, 2। और ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, क्योंकि आप जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम बोले कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x। और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, तो f ऑफ जीरो जीरो है, तो x इज इक्वल्स टू अगर जीरो डाले तो f ऑफ जीरो जीरो हो गया। तो जीरो tan इनवर्स जीरो जीरो प्लस सी, तो सी जीरो आ गया। तो एफ एक्स क्या हो गया, 2 tan इनवर्स एक्स हो गया। तो आपसे अब कुछ भी पूछे आप बता देंगे। जैसे आपसे पूछा एफ ऑफ 1 बाई रूट 3, तो 2 इंटू पाई बाई 6, तो ये क्या हो गया, पाई बाई 3 आंसर। यहाँ से अगर आप एफ डैश ऑफ 1 चाहते हैं तो एफ डैश ऑफ 1 यहीं से बता दीजिए, 2 बाई 2, तो ये 1 आंसर। तो एक आंसर ये है और एक यहाँ पे देख लीजिए ठीक से। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनता है। अगला सवाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एफ एक्स इज अ डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर एक्स प्लस वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। और इंफॉर्मेशन है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, और एफ ऑफ रूट 2 क्या है, 2। तो आपको बताना है एफ एक्स। तो सबसे पहले अगर आप स्टेप 1 याद करें तो हम लोग एफ ऑफ जीरो निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर एक्स और वाई के जगह पे जीरो डाल दिए तो ये क्या हो गया, एफ स्क्वायर जीरो, एफ स्क्वायर जीरो, ट्वाइस ऑफ जीरो माइनस 1, एफ स्क्वायर जीरो। तो एक काट देते हैं, ऑलवेज डिफाइंड है, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो एफ स्क्वायर जीरो बराबर 2, तो ये दिया है पॉजिटिव है, तो कौन सा वैल्यू लीजिएगा, रूट 2। सिंस एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। अब स्टेप 2 के पास चलें। स्टेप 2, तो स्टेप 2 क्या कहता है कि भाई एफ डैश एक्स के लिए जाओ, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट एच टेंस टूवर्ड जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो इधर स्क्वायर है और यहाँ सब पावर 1 में है। तो एक काम करते हैं कि इसको स्क्वायर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट जो होगा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स, तो ऊपर इसी से गुना कर दिए, तो ये क्या हो गया, एफ स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस एफ स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। इसी से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिए नीचे भी कर दिए, तो नो चेंज। अब स्क्वायर भी दिखने लगा। अब आप अगर देख पा रहे हो तो एफ स्क्वायर एक्स प्लस एच,
तो y की जगह पे h समझिए। अब ये दोनों का अंतर देखिए, अगर हम इसमें y की जगह पे h डाल दें तो कैसा दिख रहा है वो पहले देख लीजिए। अगर इसमें हम y की जगह पे क्या डाल दे रहे हैं, h, तो ये क्या हो जा रहा है, एफ स्क्वायर एक्स प्लस एच, और उसको इधर भेज दे रहे, तो ये क्या हो जा रहा है, माइनस एफ स्क्वायर एक्स। तो बराबर उधर क्या बच रहा है, एफ स्क्वायर वाई, वाई मतलब एच, प्लस 2x, देखिएगा एफ स्क्वायर एक्स की जगह पे x छोड़ दिए हैं और y की जगह पे h डाले हैं, -1। तो इसको सिर्फ इधर ढकेल दिए तो वो क्या हो गया, एफ स्क्वायर एच प्लस 2hx -1, 2 बाहर है। चलिए ये वैल्यू को इसमें डालिए, तो ये क्या बन गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0, उसका वैल्यू कितना आ गया, एफ स्क्वायर एच माइनस नहीं प्लस ट्वाइस ऑफ एच एक्स -1, ठीक है। ये इसके अंतर का वैल्यू हो गया, ये तरह। नीचे क्या है, h इंटू एफ ऑफ x प्लस एच प्लस एफ एक्स। तो इसका टेंशन नहीं ले रहे, क्यों, इसमें h की जगह पे 0 डालेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स होगा। चलने दीजिए उसको। अच्छा, अब इसको रिजॉल्व आउट करना है, इसको रिजॉल्व आउट करना है, तो ये क्या है, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0। आप चाहें तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, ये वाले पे सेपरेट टेंशन ले सकते हैं। अच्छा, नीचे ऊपर क्या है, एफ स्क्वायर एच, ये h और ये h इसका कट जा रहा है, तो बाकी बचा ये वाला मामला। तो ये कैसा हो जा रहा है, एफ स्क्वायर एच माइनस 2, एफ स्क्वायर लिख रहे हैं, एफ स्क्वायर एच -2 बाई एच, एक जगह छोड़ दिए इसको, और क्या है, ध्यान से देखिए, प्लस 2hx बाई एच, इसको अलग कर दिए, दिस होल इंटू 1 बाई क्या है, ये तो रहेगा, ये तो रहेगा, कितना आ रहा है वो, ये कितना आ रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स, ऐसे रख दीजिए, वो पूरे में इंटू है। तो जब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 ट्वाइस ऑफ एफ एच इंटू एफ डैश एच, और नीचे क्या हो गया 1, ये h कट गया, तो ये क्या हो गया 2x, दिस होल इंटू 1 बाई एफ ऑफ x प्लस एच प्लस एफ एक्स। देख लीजिए, h की जगह पे 0 डाल दीजिए, तो ये क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 0 इंटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस 2x बाई ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस एफ एक्स 2fx, ये क्या है, एफ डैश ऑफ x। तो इसमें कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है देख लीजिए, एफ ऑफ 0 कितना है, एफ ऑफ 0 कितना है, √2, वो दिया हुआ है। तो जब 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2, वो कोई कांस्टेंट होगा, रहने दीजिए। अब उसको इंटीग्रेट करके एफ एक्स चाहिए, तो वहाँ चलेंगे, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से सिर्फ क्या लिख लेते हैं, यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गया है कि एफ ऑफ 0 √2 है, एफ ऑफ 0 क्या है, √2, ये वाला सिर्फ कॉपी कर दिए, बाकी इसको मिटा के उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं।
उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इधर आ गया मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स बराबर एफ ऑफ जीरो है √2, तो ये हो गया 2√2 एफ डैश ऑफ जीरो प्लस 2x। तो हम एक मिनट के लिए अगर एफ डैश ऑफ जीरो को अगर हम k मान ले, एफ डैश ऑफ जीरो को क्या मान ले, k मान ले, तो एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स बराबर 2√2 इंटू के प्लस 2x। के और x को ठीक से लिखिएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आप अगर इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आपको देख के भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि अगर एफ स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करते तो क्या आता है, 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स। नहीं तो एफ एक्स को अगर t मान लीजिए, देखिए इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, क्या ये डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 2√2, 2 को आप काट सकते हैं, 2 को कितना रहने दीजिए, नहीं तो क्या कि इधर तो जरूरत है ना, 2√2 के प्लस 2x dx। तो ये कैसा दिख रहा है, अगर हम f(x) को t मान लें, क्या मान लें, f(x) को t, तो जिसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं वो डिफरेंशिएट होता है, एफ डैश एक्स dx क्या होगा dt। तो ये इंटीग्रेशन कैसा दिख रहा है, t dt। तो ये क्या हो जाएगा, t²/2, देखिए t²/2 और एक 2 यहाँ है, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 f(x) का वैल्यू t, इसका वैल्यू dt, तो 2t dt, तो इंटू 2 यहाँ रहेगा, तो ये काट दीजिए। t क्या था, तो f(x), तो ये क्या बन गया, f²x बन गया। ये क्या है, 2√2 k, 2√2 k, और ds का क्या आ जाएगा, x प्लस x²/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो f ऑफ जीरो कितना है, इसमें x की जगह पे 0 डाल दीजिए, x की जगह पे 0 डाल दीजिए। तो x की जगह पे अगर 0 डालेंगे तो f ऑफ जीरो √2, तो √2 का स्क्वायर 2, ये क्या हो गया 0 0 c, तो c का वैल्यू आ गया 2। तो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, फंक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 + x² आ रहा है। अब बचा k, तो k निकाल देते हैं मिटा के, तो आप ये c का वैल्यू यहाँ डाल रहे हैं, k निकालने के लिए आपको सोचना है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है f²x बराबर 2√2 इंटू के इंटू एक्स प्लस x², c का वैल्यू हो गया 2, इतना आ गया। एक चीज जो हम लोग अभी तक यूज नहीं किए वो क्या है, f ऑफ √2 2 है, ये यूज अभी तक नहीं हुआ है, तो ये k निकालने के लिए उसी को यूज कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू √2, x इज इक्वल्स टू √2, तो f ऑफ √2 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये क्या होगा 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया 4√2 k, ठीक है। देख लीजिए सारा वैल्यू यहाँ पे √2, सॉरी यहाँ √2 डालें, आप ध्यान से वैल्यू डालिए, x की जगह पे √2, ठीक है। तो आउटपुट क्या हुआ 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ आप √2 डालें, तो √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया 4k, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, तो 2 2 4, तो k का वैल्यू क्या आ गया 0। तब आपके पास f(x) पूरा निकल गया है, देखिए f²x बराबर क्या है
ये तो केस 0 हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एफ एक्स क्या है, प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो कौन सा लेंगे, माइनस वाला डिस्कार्ड कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे मेहनत कीजिए, जोर लगा के सवाल बनेगा। फंक्शनल इक्वेशन में अभी इतना ही बोलेंगे, आप इससे सवाल बनाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, और जो दिक्कत आएगा उसका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डिफरेंशिएशन का बचा हुआ पार्ट है वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। फंक्शनल इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, जितना बताया गया, आप बोलेगा हमको इंटीग्रेशन कम आता है, कोई बात नहीं, जो भी थोड़ा बहुत आता है यूज़ कीजिए, क्योंकि आगे तो मिलने ही वाला है ना। ठीक है।